पीछे 4 लेक्चर दे चुके हैं। जिसको नहीं पता एक बार जाके देख ले अपनी फेयर कॉपी में, या फिर आप वीडियो डाली हुई हैं चारों की चारों हमने यूट्यूब पे, आप जाके उनसे भी देख सकते हो। और आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड करके ले जा सकते हो, सब प्रकार की सुविधा है। वहाँ से बहुत तेज़ी से डाउनलोड हो जाएंगी, 10 मिनट लगेगा चारों वीडियो डाउनलोड होने में, ठीक है। 1-1 1.5 घंटे की लगभग हैं सभी। पर इतना भी अगर आप लोगों को अभी नहीं देखना है तो आप अपनी फेयर कॉपी रिवाइज कर लें, और बेस्ट यहाँ से हम आगे चलेंगे। इतना सबको पता होना चाहिए, वर्ड रूट पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर एक चीज़ देखो बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले कार्बन महाशय के लिए एक चीज़ देख लो, इसकी वैलेंसी हमेशा 4 रखनी है। कितनी? 4। बड़े बड़े फॉर्मूले बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे हम इसकी वैलेंसी कहीं भी कम करेंगे तो बाकी वैलेंसी किससे पूरी करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो नाम में क्या लगाएंगे? एन। अगर एक भी बॉन्ड डबल है, नोट करना है सबको, तो नाम में क्या लगाएंगे? इन। पर अगर 2 हैं तो डाइन, 3 है तो ट्राइन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगेगा? आइन, और 2 आ गए तो डाई आइन, ट्राई आइन, ठीक है। पहले नंबर ये बातें ध्यान रखनी है आपको अच्छे से, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4, जितनी कमेंगी इससे चालू करना है। एन, इन, आइन, हाँ ये सब नोट करने हैं। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान कर लो, जब आप एल्क सब लोग जानते हैं, मेथेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। एल्क किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन के नंबर को। जैसे किसी ने बोला पेंट, तो अब वो पेंट से हमें कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि उसमें कितने कार्बन है? 5। अब वो पेंटेन बोलेगा तो सभी किस में होंगे? सिंगल बॉन्ड में। पेंटीन बोलेगा तो 1 डबल बॉन्ड है। पेंट डाइन बोलेगा तो 2 डबल बॉन्ड है। पेंटाइन बोलेगा तो 1 ट्रिपल बॉन्ड है। पेंट इन आइन बोलेगा तो 1 डबल है, 1 ट्रिपल है। बात समझ में आ रही? ये बात ध्यान रखिए। तो ये एल्क बताएगा हमें, ये वर्ड रूट है। देखिए बिल्कुल ही बेसिक से उठा रहे हैं, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड रूट है जो रिप्रेजेंट करेगा कार्बन के नंबर को, ये बात ध्यान रखनी। एक दूसरा नोट बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम IUPAC नेम करेंगे, IUPAC नेम करेंगे जब हम, तो ध्यान रखिएगा IUPAC नेम का एक नाम और होता है नंबरिंग सिस्टम। मतलब जब भी आप इसको नेम करोगे तो आपको चेन को क्या देनी पड़ेगी? नंबरिंग, और सबकी पोजीशन। तो IUPAC नेम का मतलब है नंबरिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म सबको पता है IUPAC का? यस सर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो IUPAC का मतलब है नंबरिंग सिस्टम। हाँ अभी लिखवा देते हैं, नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। ध्यान रखिएगा नंबरिंग। अब नंबरिंग के लिए हमें ध्यान रखना है, वहां से नंबरिंग देनी है जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। नंबरिंग कहां से देनी है? जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को, देखो यहां ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने कहा इसमें CH3 के साथ लग गया OH, और इसमें CH3 के साथ लग गया Cl, और इसमें लिख गया CH3 के बाद Cn। तीनों ही CH3 है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इससे पूरी क्या होंगी? डिफरेंट, और इसकी इन दोनों से पूरी क्या होगी? डिफरेंट। अब ये कैसे? क्योंकि तीनों में फंक्शन ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो जब भी आपके एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से कभी भी आपका एटम और ग्रुप ऑफ एटम जुड़ जाए जो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इन आ जाए या फिर आइन आ जाए, ठीक है। ध्यान रखिए, इन आ जाए या आइन आ जाए, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर ये रहेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले नंबरिंग वहां से कम देनी है जहां पर क्या हो? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद इन को पकड़ना है, और उसके बाद आइन को। ऐसा क्यों? अल्फाबेटिकल इन और आइन में पहले क्या आता है? ई। तो नंबरिंग हम जब देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, और फिर
ट्रिपल, मान लो डबल ट्रिपल दोनों आ गए तो कहाँ से नंबरिंग कर देंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड को नंबरिंग। लेकिन ध्यान रखना अगर एक साइड से देखो, मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर, पहले इतना नोट करो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। इतनी बस गारंटी है कि आप सिर्फ आके बैठो और किसी भी मूड से आप बैठोगे, किसी भी मूड से, ये गारंटी है हमारी कि नॉमेनक्लेचर आप लोगों के टंग पे आ जाएंगे। आईयूपीएसी नेम का मतलब होता है नंबरिंग सिस्टम। किसका बेटा? हम तुम्हें कह रहे इसका नेम अलग है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आईयूपीएसी में जब भी नाम करोगे तो क्या लगाना है आपको, नंबरिंग। तो बेटा हमारे लॉजिक से चलो ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री बाद में चलना, पहले हमारी केमिस्ट्री से चलो, ठीक है। एक ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं हम आपको, बड़े से बड़े नाम क्रैक कर जाओगे आप लोग, छोटी सी बातें ध्यान रखनी है, और ये सब चीज़ें नई भी लिखोगे तो भी क्रैक हो जानी है, ठीक है। अच्छा, अब जो जो हम बताते चले उसको थोड़ा ध्यान से पकड़ना आप लोग। आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप एल्केन लिखोगे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जब आप एल्कीन लिखोगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, या जब आप एल्काइन लिखोगे, तो जब आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे तो उनका अपना कोई नाम आएगा। जैसे जब एल्कोहल जोड़ते हो तो उसके नाम में आता है ऑल, एल्डिहाइड जोड़ोगे तो अल, हम सब लिखवाए दे रहे हैं, लोगों को चिंता नहीं करना है आपको। तो जब आगे उनका एक नाम आएगा, तो अगर नाम में आपको ए लेटर दिख जाए, ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई दिख जाए आपको नाम में, तो पीछे जो भी है, एल्केन है वो बॉन्ड देख के पता कर लेंगे, एल्कीन है, एल्काइन, तो हमेशा क्या ड्रॉप कर देना है इनका, ई हमेशा हटा देना है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल बता दें, जैसे ये लिखा हमने CH3OH, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, मीथेन, और इसमें लगेगा क्या, ऑल, तो आगे क्या आ गया, ओ, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉप, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, इनको नोट करते चलो। किसी में भी OH लग गया तो, हाँ किसी में भी OH, हम सब लिखवा रहे हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, ये अब अपने आप आपको समझ लेना है, ध्यान रखिएगा कि पीछे अगर आ रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें क्रैक हो जाएंगी इससे, ठीक है। अब लास्ट की 2 बातें और हम आज बताना चाहेंगे, फिर कल से हम बढ़िया शुभारंभ करेंगे, और 6:30 पे मिल जाओ मैं, और 5 मिनट पहले ही आ जाओ, 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए हमें रोज पढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक चीज़ और हम आप लोगों से थोड़ी प्रैक्टिस करा लें, ये हमें ख्याल से आप लोगों से बनती होगी, लेकिन फिर भी जिससे नहीं बनता है वो हमें बताना, ठीक है, ये बननी चाहिए। ये सबसे सिंपल चीज़, पहले क्या हम कोई भी चेन लिख देंगे आपके सामने तो आप उसको बैलेंस कर लोगे? सबको आती है कि कोई है जिसको नहीं आती है? सीखो, यहाँ सीखो जिसको नहीं आती है। देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, ये ध्यान रखना है, मतलब उसके 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब आपको किसी भी कार्बन को पकड़ना है, उसके चारों ओर देखना है कितने बॉन्ड हैं। 1 बॉन्ड है तो 3 वैलेंसी कम रही, तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1, तो 3 ने कितने बना लेंगे? 3, 4। यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1, 2, 3। ध्यान रखिएगा ये जो बॉन्ड, ये शेयरिंग वाले बॉन्ड होते हैं, ये इसमें भी काउंट किए जाएंगे, इसमें भी। ये जो है इसका पीछा वाला भी काउंट किया जाएगा, आगे, मतलब उसके चारों ओर के बॉन्ड काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ कितना लगेगा? यहाँ पर 1 भी नहीं लगेगा। 1, 2, 3, 4, यहाँ कितना बन जाएंगे अभी? चलिए, तो ये आपको आने चाहिए। अब हम देखिए 2 सिस्टम में आपको नाम कराएंगे, एक कॉमन सिस्टम और एक आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम 5 कार्बन तक ही चलता है। उसके बाद मान लो इतनी बड़ी चेन आ गई कि यहाँ से बोर्ड से चेन बनाई हमने, जहाँ तक हमारी दम पड़ रही वहाँ तक हम चेन बनाते चले गए, तो उसका नेम किससे करेंगे? कॉमन फेल वहाँ पर,
सिर्फ एक ही सिस्टम आई। कोई भी चेन हो, 1 कार्बन की हो चाहे 1000 कार्बन की हो, चाहे एक जगह से मुड़ी हो चाहे 1000 जगह से मुड़ी हो, आप उसका IUPAC नेम कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान रखो, उसका आप IUPAC नेम कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल रूल है IUPAC। लेकिन कॉमन नेम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे CH3OH, इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए मेथिल एल्कोहल, और IUPAC नेम भी पता होना चाहिए मेथेनॉल। तो हमें कॉमन और IUPAC नेम दोनों पता होने चाहिए। अब फर्क क्या है, कॉमन नेम पर्टिकुलर कंट्री के हैं, हो सकता है वो दूसरी कंट्री से मैच कर जाएं, हो सकता है भारत ने अपनी पढ़ाई बांग्लादेश में भी डाल रखी हो, नेपाल में भी डाल रखी हो, जैसे USA के बहुत सारे कोर्स यहाँ चलते हैं, तो वो मैच कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है पूरे विश्व में मैच करेंगे। लेकिन IUPAC नेम कोई भी देश हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं भी हो, वो हर जगह मैच करेंगे। जैसे मैथेनॉल सब जानते होंगे 100%, हर एक केमिस्ट जानता होगा मैथेनॉल। हर एक बच्चा जो 10वीं 11वीं पढ़ के आए जहाँ केमिस्ट्री, उसको मैथेनॉल पता है CH3OH, लेकिन हो सकता है इसको मेथिल एल्कोहल ना पता हो बाहर विदेशों में। तो IUPAC नेम वर्ल्ड वाइड है, कॉमन नेम पर्टिकुलर प्लेस कंट्री है। और फिर हम याद करेंगे, देखो हमारा सिस्टम क्या होगा, पहले सिंपल सिखाना, फिर थोड़े क्रिटिकल, और फिर एक चेन लगाएंगे और उस चेन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे, और उसका नाम करेंगे हम, ठीक है ना। छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े से चलेंगे। तो पहले नंबर हम आपको जितने लिखवा रहे हैं इनका देखो, आज के बाद कहीं भी R लिखा दिख जाए आपको, तो R का मतलब आपकी भाषा में हम बोल दे रहे हैं कि ये पीछे कार्बन लगे हैं, वर रूट लगे हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन आप एल्काइल ग्रुप छोड़ो, सीधे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अपने मन से लगा दो। जब भी कार्बन से OH लग जाए तो इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और इसके IUPAC नेम में, इसके IUPAC नेम में बिल्कुल रट लो, IUPAC नेम में देखो लास्ट में क्या आता है, ऑल, तो इसके IUPAC नेम में क्या लगेगा, ऑल लगेगा, ये ध्यान रखना है, एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद देखो पहचान ये है OH कार्बन के साथ, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ OH लगेगा तो फिर वो एल्कोहल नहीं कहलाता, वो फिनॉल कहलाता है। सिर्फ कार्बन के साथ डायरेक्ट OH सीधी चेन के साथ। अगर R के साथ CHO लग जाए तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अच्छे से याद करना है। और इसके नाम में शुरू के 2 देखने हैं, इसके नाम में लास्ट के 2, तो इसके नाम में क्या लगता है, अल। ये 2 बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके नाम के लिए जो आइडेंटिफिकेशन दे रखा है उन्होंने, वो अल दे रखा है, एल्डिहाइड हो गया, अल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर कहीं भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए, COH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हम अभी कुछ लिखवा रहे हैं, बाकी कल लिखवा देंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एक नाम और होता है फैटी एसिड, क्योंकि इनके जो हायर मेंबर हैं वो फैट्स हैं या ऑयल हैं, तो इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं। एसिड के लिए केमिस्ट्री में एक के ऊपर बार लगा दो तो वो एसिड हो जाता है, ठीक है, फैटी एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी। और इसके नाम के लिए IUPAC ने देखा है कि क्या लिखना है, ओइक एसिड। देखो ये यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से O, यहाँ से इक, और यहाँ से एसिड, ओइक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका, ये इसका। अब आप देखो हमें यहीं से दिख रहा है इनके नाम में क्या आ रहा है, AEIOU आ रहा है ना, तो पीछे वाले का E क्या होते जाना है, ड्रॉप होते जाना है, ठीक है। और देख लो थोड़ा सा, 1-2 और, ठीक है। ये देखो अगर R के साथ आपका RCOO Cl लग जाए तो इसको लिए जो होगा वो होगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अगर Br होता तो आयोडीन होता तो चलिए देखिए, इस तरफ आपके फंक्शनल ग्रुप लिख रहे थे हम, थोड़े से और लिख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए लिखना बेस स्पीड से है, और बाकी समझने में आप चाहे जितना भी समय ले लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
वही चीज़ हम 10 दिन में भी करा सकते हैं और वही चीज़ 20 दिन में भी। तो अब ये सिर्फ डिपेंड इस बात पे है कि आप कैसे लिखते हैं। बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा स्पीड करनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, और इसमें इस साइड लिखेंगे उसके IUPAC सफिक्स, IUPAC सफिक्स उसके लिखेंगे, ध्यान रखिए। तो अब नेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, RCOCl। अच्छा ये Cl नहीं, यहाँ कोई भी हेलोजन हो सकता है, यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। फिर भी आप अगर अपने लिए नॉर्मली ध्यान रखना तो कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं, यहाँ X होता तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, लेकिन हमने सीधे सीधे क्लोरीन लगा रखा है इसलिए क्योंकि आपको क्लोरीन के ही एग्जाम्पल मिलने हैं। बाकी अगर आप एसिड क्लोराइड है ना, इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड। हैलाइड होता है, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड बोलते हैं। और इसमें जो सफिक्स लगेगा उसका नाम है OL क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होता तो OL ब्रोमाइड, सेम आयोडीन होता तो OL आयोडाइड, और आपका क्लोरीन का क्लोराइड हमने लिख ही दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। ये सभी पता है ना, ये एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं जितने भी हम आगे लिख रहे हैं। क्या ईस्टर का लिखा था हमने, दिखाओ ईस्टर इज रिटन और नॉट, नहीं लिखा, ठीक है। चलो चलते हैं, ये सभी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा OL क्लोराइड, एसिड से अगर OH निकाल दो और Cl जोड़ दो आप तो ये बनता है एसिड क्लोराइड। ब्रोमीन करते तो ब्रोमाइड, आयोडीन तो आयोडाइड। इसी प्रकार एसिड से OH निकाल दो और उसके प्लेस पे NH2 जोड़ दो तो ये कहलाता है एसिड एमाइड। नेक्स्ट लिखिए RCO, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ऐसे याद होने चाहिए हमें जैसे ABCD Z तक याद है, बिल्कुल ऐसे याद हो। जैसे हम एक का सिंबल जानते हैं उसी प्रकार हर एक फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी, उसका चेहरा, उसकी स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। विद इन सेकेंड या पिको सेकेंड हम उसको कैच कर जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा है सामने। तो इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। जैसे R कुछ नहीं है, आपके लिए सिंपली बता देते हैं, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, एसिड एमाइड। दिस इज एसिड एमाइड। इसके लिए जो सफिक्स लगता है उसका नाम है एमाइड। जैसे मिथेन होगा तो मिथेनामाइड, इथेन होगा तो इथेनामाइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनका कार्बन भी काउंट करना पड़ता है जब आप मिथेन इथेन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एसिड एमाइड, इसका सफिक्स है एमाइड। अब RCOOH में अगर आप RH निकाल के R लगा दें तो ये कहलाता है ईस्टर। दिस इज कॉल्ड ईस्टर, RCOOR, दिस इज ईस्टर। आपको एक खास बात बता दें, आप जितनी भी फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या बेवरेजेस मतलब केमिकल वाले जूस आप पीते हैं, तो आपको अगर ये लग रहा हो कि उसमें मैंगो जैसी स्मेल आ रही तो मैंगो डला हुआ है, बनाना की स्मेल आ रही तो बनाना डला हुआ है, गलत है। दे ऑल आर द ईस्टर। ईस्टर की स्मेल कैसी होती है? फ्रूटी। ध्यान रख दीजिए, इसकी स्मेल फ्रूट के जैसी होती है। अलग अलग ईस्टर की अलग अलग स्मेल होती है, लाइक फ्रूट। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। किसी रिएक्शन में अगर ईस्टर बन रहा है तो आपको बहुत अलग फ्रूट की स्मेल आ जाएगी, या कोई कंपाउंड आपको ईस्टर दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा पानी गुनगुना करिए और उसमें एक ढक्कन या 2 बूंद ईस्टर डाल दीजिए। जब उसकी वेपर बनेगी तो फ्रूट जैसी स्मेल आएगी, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, फ्रूटी स्मेल होती है। इसके नाम में लगता है आपके O8। ईस्टर के नाम में लगता है O8। जेस IUPAC नेम में यूज होंगे, कॉमन नेम में क्या होगा वो हम बाद में बताएंगे। और बहुत देखो, शुरुआत के आप अगर मेहनत कर गए 1-2 दिन, एक दिन नाम सफिक्स याद कर गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तेज़ी से दौड़ जाएगी आपकी बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ IUPAC नेम में होंगे, कॉमन नेम में क्या होगा उसके लिए हम चर्चा करेंगे। इसका एक और होता है, वो होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव्स का मतलब है जो उससे बना हो। कोई पूछ ले कर्ड, दही किसका डेरिवेटिव है? आंसर मिल्क। बटर मिल्क, चीज मिल्क, क्योंकि ये सभी मिल्क से बने हैं तो ये मिल्क के डेरिवेटिव्स हैं। इसी प्रकार ये सभी एसिड से बने हैं तो दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक में एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, और ये बीक एसिड है। तो ये सभी के सभी एसिड से बने, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव। एक और एसिड डेरिवेटिव्स होता है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा जो नॉमेनक्लेचर होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसको साइड में हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे इतने हुए। यहाँ आपका IUPAC चल रहा है, IUPAC, और यहाँ ये आज जो लोग नहीं आए ना, इनकी इस गलती को हम माफ़ नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, पढ़ाई का कितना इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी ने। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो, एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड हो गया। अब देखिए कीटोन, कीटोन को देखिए RC डबल बॉन्ड OR, आप सीधे भी लिख सकते हो RCOR। बहुत तेजी से आइडेंटिटी बिल्कुल पिको सेकंड में कैच करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसके नाम में लगता है ऑन, ऑन लगता है। कीटोन, कीटोन लास्ट के 3 अक्षर उठा के सफिक्स बना दिए गए। IUPAC नाम में लगेगा ऑन, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ऑन लगता है इसके में IUPAC नेम में, ठीक है, कीटोन के नाम में। इसके बाद आप देखिए साइनाइड, CN, साइनाइड, दिस इज साइनाइड, साइनाइड, दिस इज साइनाइड। और इसके नाम में लगता है नाइट्राइल। IUPAC नेम में ध्यान रखिएगा, नॉट इन कॉमन नेम, नाइट्राइल इसके नाम में लगता है। देखो ये तो बीच में लगेंगे तो स्मॉल से ही लिख देते हैं, नाइट्राइल। क्या इसमें एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का ई ड्रॉप होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है एन, इसमें ड्रॉप होगा क्योंकि इसमें AEIOU में से O आ रहा है। साइनाइड, इसका कार्बन भी काउंट होगा। ऐसे सभी फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होते हैं उनका कार्बन आपको काउंट करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कीटोन का भी होगा काउंट, सॉरी। साइनाइड, इसके बाद एमाइड, दिस इज एल्किल एमाइड। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के होते हैं, इनके लिए बाद में चर्चा करेंगे हम। और इसके नाम में लगता है एमाइड। एक्चुअली में हम इसका नाम लिख दे तो ये 1 डिग्री की एमाइन है, 1 डिग्री की एमाइन है। कैसे, इस पे जब आएंगे तो डिटेल से चर्चा करके आपको बताएंगे। हाँ बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन की डिग्री 1 है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है माइन। इसकी डिग्री हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप लोगों ने देखे हो। देखो पीछे के लेक्चर्स आप लोग देख ले, नहीं है टाइम देखने का मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कार्बन से मेथेन प्रोब्यूटेंट पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं है। ये हो गया एमाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड बता दिया हमने आपको, एल्कोहल, कीटोन, ईथर, ईस्टर, क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, और ये समथिंग, हाँ क्या ईथर, ईथर बेटा वो साइड में आता है, वो मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है। ईथर को हम साइड में बताएंगे, ठीक है, अलग से, वो मेन फंक्शनल ग्रुप में कभी नहीं आता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे ग्रुप जो कभी मेन फंक्शनल ग्रुप हो ही नहीं सकते, वो हमेशा जब भी आएंगे तो उनको साइड कंसीडर करना है। साइड में और मेन में क्या फ़र्क है, बिल्कुल चिंता मत करो, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा, सब बैठना है आपको। कुछ ऐसी चीज़ें जो जुड़ेंगी तो उनको आपको बिल्कुल देखना ही नहीं है, वो तो हमेशा साइड में आएंगी। तो हम आप उनको बोल सकते हो, आप बोल सकते हो प्रीफिक्सेस, लेकिन उनको कुछ नहीं, हम तो सीधे साइड ग्रुप लिख रहे हैं। तो अब नोट डाल के लिखो साइड ग्रुप्स, साइड ग्रुप्स।
या इन्हीं को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। दे कॉल सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, या साइड चेन, या साइड एटम्स, या साइड मॉलिक्यूल्स, कुल मिला के साइड, ये हमेशा साइड में होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें है हैलोजन, ये हमेशा साइड में होंगे, और साइड में हमेशा आप इनका नाम लोगे हैलो। हैलो से मतलब फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आइडो, ऑलवेज इन साइड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये एक से ज़्यादा आ जाए, एक से ज़्यादा से मतलब है मान लो ये सब लग जाए, तो किसको पहले बोलोगे? केमिस्ट्री में ध्यान रखना, कभी भी बोलना है तो बोलना मतलब अल्फ़ाबेट्स में बोलना है, ऑलवेज किस में बोलना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलना है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये हमेशा साइड में मिलेगा। दूसरा साइड ग्रुप आपको ध्यान रखना है NO2, ये हमेशा आपको साइड में मिलेगा, और इसको आप बोलेंगे नाइट्रो। नाइट्रो, दिस विल बी कॉल्ड नाइट्रो। फ्लोरीन और फ्लोरीन और सब ब्रोमीन साथ में आ गया, सब पहले ब्रोमीन को बोलेंगे। आयो जिसका आपका अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले बी आ रहा है, Yes, तो ब्रोमीन। अब देखना पड़ेगा कि ब्रोमीन क्लोरीन आया है कि क्लोरीन फ्लोरीन साथ में आया है, या सभी आ गए, तो पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। इसके बाद ध्यान रखिएगा CH3 अगर चेन से हटके है तो ये हमेशा साइड में होगा, और साइड में इसको मैथ नहीं मैथिल बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे। अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो इस ग्रुप को, मैथिल। C2H5 को जब भी ये साइड में आएगा तो इसको एथिल बोलेंगे। मैथिल, एथिल, मैथिल एथिल। इसके बाद ध्यान रखिएगा RO एक साइड ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी। फॉर एग्जाम्पल अगर R की जगह CH3 हुआ तो दिस विल बी कॉल्ड मिथॉक्सी। दिस विल बी कॉल्ड मिथॉक्सी। अगर R की जगह C2H5 हुआ तो दिस विल बी कॉल्ड इथॉक्सी, और सेम इन सेम। इतने साइड ग्रुप कम से कम आपको याद, और भी हो सकते हैं लेकिन उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे आपकी, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें, स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप्स, ये हम पहले भी बता चुके, फिर से बता रहे हैं। ओनली फॉर कॉमन नेम, ओनली फॉर कॉमन नेम, और when they present inside। देखिए अगर आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से याद कर गए ना, तो फिर तो समझ लो कि मज़े ही आ जाना है अपनी केमिस्ट्री में पढ़ने। स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप्स ओनली फॉर कॉमन नेम, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ कॉमन नेम में अप्लाई होंगे, या जब ये साइड में प्रेजेंट हो। देखो इसका पूरा केमिकल तरीका है ये कैसे होते हैं, लेकिन हम आपको कोई केमिकल तरीका नहीं बता रहे। 3 हैं, 3 को रट लो, और फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी फिर हम बताएंगे आप कितने का भी बना लोगे। सबसे पहले ध्यान रखो 1 2 3 सिर्फ एक का कॉमन नेम के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल। क्या कहलाएगा ये? नॉर्मल प्रोपिल। अच्छे से याद पकड़ लो,
नॉर्मल प्रोपिल का मतलब है जब भी लिंकेज कहाँ से जाए, कॉर्नर से, चाहे वो यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए। यहाँ से गई तो ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ से जाएगी तो ये भी फर्स्ट कार्बन। नॉर्मल ब्यूटिल 4 कार्बन आ जाते तो, लेकिन लिंकेज कहाँ होनी चाहिए, सबसे आखिरी कार्बन से। नॉर्मल पेंटिल 5 कार्बन। आप कुछ मत करो भी यार, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नॉर्मल ब्यूटिल। हाइड्रोजन वगैरह लगा लोगे ना, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना, यहाँ कितना 2, क्योंकि ये किसी से जुड़ा है। यस, कौन सा बेटा, कौन सा है, सीधी चेन तो नॉर्मल। कितने भी हो, 4 का हो तो नॉर्मल ब्यूटेल, 5 हो तो नॉर्मल पेंटेल। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसका नाम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल, और जो फंक्शनल ग्रुप तो उसको बोलेंगे ना एसिड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपका CH हो गया, तो फिर वो ब्यूटारिक एसिड है कॉमन नेम में, उनके नाम IUPAC से नहीं आएंगे, कॉमन नेम से आएंगे, वो हम बताएंगे आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल इसको बोलेंगे। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल वाले बेस को C3H7 बॉन्ड 1 2 3 3 2 5 2 7 बॉन्ड। अब इस वाले को बिल्कुल आंखों में इसको बिल्कुल रट लो, सेकेंड कार्बन से लग जाए सिर्फ 3 कार्बन की चेन में, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल। अच्छे से बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल। ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ थोड़े से ग्रुप याद कर लो आप। फिर हम बताएंगे ये होता क्यों है, बाय दे कॉल्ड नॉर्मल और ये आइसो क्यों बुलाते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है। अभी तो आप पोजीशन रख लो कि अगर कॉर्नर से लगे तो नॉर्मल और बिल्कुल मिडिल से लगे तो आइसो। 3 कार्बन का है, दैट्स वाई प्रोपिल। अब ब्यूटिल व्यूटिल को बाद में देखते हैं। 3 1 कितना 3। अब इस वाले को है तो ये भी C3H7, लेकिन इसको इस फॉर्मूले में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इस फॉर्मूले में तभी लिखा जा सकता जब तीनों कैसे होते, लीनियर वे में होते। तो अगर आप कहीं C3H7 लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो नॉर्मल प्रोपिल लिखा हुआ है। इस वाले को आप कभी भी इस फॉर्मूले में नहीं लिख सकते। आ वही रहा है C3H7, लेकिन नहीं लिखा है, ये ऐसा ही लगा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आइसोप्रोपिल 3 कार्बन, एक पोजीशन है, सेकेंड कार्बन पे पोजीशन होगी यहाँ पर, हमें नहीं कह रहे हर में, 3 कार्बन में ध्यान रखना है। 3 कार्बन पे अगर मिडिल वाले से पोजीशन जाए, प्रोपिल क्यों, प्रोपेन से प्रोपिल, कहीं भी हो मिडिल से, वो तो कैसे ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है, ये लो, उससे थोड़ी मतलब है, वो तो आप एंगल घुमा रहे हो उसको, लेकिन लिंकेज हाँ लिंकेज, ठीक है। तो 3 कार्बन का बिल्कुल रट लो और 4 कार्बन का भी रट लो, फिर 5 का 50 का या कितने का भी, वो हम आपको, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हमें नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग खुद हमें बताओगे कि सर ये क्या हो रहा है, अपने आप डेवलप होगी ये यहीं पर, आप लोग अपने आप फॉर्मूला वगैरह सब बनाना चालू कर दोगे, ठीक है। अब 4 कार्बन का और फाइनली देखना है हमें बहुत अच्छे से, 1 2 3, ये सिर्फ तब जब आप इनके कॉमन नेम बोल रहे हो या ये साइड में है तब। कैसी चेन गई, सीधी, सीधी के लिए क्या लगेगा, नॉर्मल, नॉर्मल, और 4 कार्बन का तो ब्यूट से ब्यूटिल, ब्यूटिल, ध्यान रखना है, फॉर्मूला देख ले, 3 2 2 और 2। हाइड्रोजन लगाने का तरीका, हाइड्रोजन एक बैलेंसी पूरी करता है, कार्बन की होती है 4, तो सब कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड देखे और फिर जितने बैलेंसी कम रही उतने हाइड्रोजन, जैसे 1 तो 3 कम रही 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, नॉर्मल ब्यूटिल। अब बड़े ध्यान से देखो, बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 सेकेंडरी। कैसे देखते हैं कार्बन की डिग्री, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, किसी कार्बन की डिग्री हमेशा उतनी होती है डायरेक्टली जितने कार्बन से लिंक है, डायरेक्टली यहाँ से 1 से और यहाँ से 1 से, तो डिग्री कितनी 2। ऐसा नहीं कहते ना कि सर यहाँ 1 से और यहाँ 2 से तो 3 डिग्री, नहीं, डायरेक्ट लिंकेज 1 और 2।
ए 2 डिग्री है और ए 2 डिग्री और ए और ए 1। तो अगर आपके चाहे इस कार्बन से लिंकेज हो जाए चाहे इससे, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं, इससे, तो ये लिंकेज का हो गया, आप सेकेंडरी कार्बन से हुई है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। अच्छे से बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो इसको, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी चाहे इस कार्बन से लग जाए चाहे इस कार्बन से लग जाए, ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। बाकी हाँ सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। हाइड्रोजन बैलेंस कर लें आप, 3 2 1 3। बहुत अच्छे से बिल्कुल, हमें आपके बिल्कुल 100% एक्यूरेट चाहिए। हम कोई तर्क लॉजिक नहीं बता रहे अभी, सीधे इनको रिमेंबर रखना है, अभी बाद में बताएंगे क्या होता है, पर इनको बिल्कुल रट लो ABCD की जैसे। अब देखो ध्यान से, थोड़ी देर पहले हमने यही चीज बनाई थी, बताओ ये कौन सी चीज थी? आइसोप्रोपिल। तो ये आइसो की कंडीशन है। अब आइसोप्रोपिल में आप जितने भी कार्बन जोड़ते जाओगे वो आइसो ही कहलाएगा हमेशा। पर अब 4 कार्बन तो रहा नहीं, ये कितना हो गया? 3 कार्बन तो रहा नहीं, 4, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल। इसको आइसोब्यूटिल बोलेंगे। आइसोप्रोपिल की कंडीशन में आप जितने भी कार्बन जोड़ते जाओ वो हमेशा क्या कहलाएगा? आइसो ही कहलाएगा। तो इसका नाम है आइसोब्यूटिल, ध्यान रखिएगा, आइसोब्यूटिल बोलते हैं इसको। आइसोपेंटिल, आइसोहेक्जिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नॉनिल, डोकिल, अनडेकिल, डोडेकिल, ट्राइडेकिल, आइकोस। ध्यान से देखो, आइसो की कंडीशन में एक कार्बन बढ़ा दिया तो आइसो ही रहेगा लेकिन ब्यूटिल। अच्छे से पकड़ लो इस वाले को। और लास्ट और हम आपसे चाहेंगे, पकड़ लो आप, और फिर हम चलते हैं आगे, नॉमेनक्लेचर की दुनिया में एंटर करते हैं। रोज हमें 1.5 आवर का लेक्चर चाहिए, ध्यान रखिए। 10-15 मिनट मान लो आपसे कभी और महक पुछाई करते हैं तो वो एक अलग है। तुम बेटा बोलते तो जरूर हो लेकिन करते नहीं हो। हाँ, तो आज से का रिकॉर्ड पूरा चेक करेंगे ना, एक दिन का थोड़ी करेंगे। चलिए फाइनली लास्ट वन, कॉमन नेम के लिए। हर एक संरचना डिफरेंट है। बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी जा रही है इस बार? 3 है सर। 3 डिग्री, 1 2 3। अब यहाँ से कार्बन लिख जाता तब 4 होती। अब पता नहीं यहाँ से क्या लिंक है, तो अभी तो हमें जो दिख रहा है 3 डिग्री है और टोटल कार्बन कितने? 4। तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल। दिस विल बी कॉल्ड टर्ट ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, और शॉर्ट में लिखते हैं टर्ट ब्यूटिल। टर्ट ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, बैलेंस 3 3 3। बेस ध्यान रखना, ये जितने भी हमने आपको अभी स्पेशल नेम लिखवाए हैं चेन के, ये तब होंगे इनके नाम जब इनके कॉमन नेम करेंगे या साइड नेम। IUPAC नेम में इनकी किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी जनरली, जहाँ पड़ेगी थोड़ी सी वो हम बताएंगे। अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर में। कार्बन सबको पता है, मेथेन, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। 5 पेंट, 6 हेग, 8 ऑक्ट, बिल्कुल रटे होने चाहिए। सिंगल बॉन्ड इन, एल्केन। एक भी डबल बॉन्ड तो इन, 2 डबल बॉन्ड तो डाइन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आइन। जितने ट्रिपल बॉन्ड उतने नंबर ऑफ आइन लगाते जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। टर्टर मतलब टर्सरी, टर्सरी ब्यूटिल। कार्बन की डिग्री देखें, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, डायरेक्टली ए अटैच है और डायरेक्टली ए। टोटल डायरेक्टली कितने अटैच है? 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री को क्या बोलेंगे हम? टर्सरी। और टोटल 4 कार्बन का ब्यूटिल।
इसमें इस कार्बन से डायरेक्टली कितने अटैच थे, एक और यहाँ से दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। ये आइसो की कंडीशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाम। देखिए बेसिक चल रहा है अब आपका, इस बेसिक को स्टॉर्म करना है आप लोगों को। हमने आपको जो फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, उसके बाद हमने आपको साइड ग्रुप बताए हैं, उसके बाद हमने आपको स्पेशल नेम बताए हैं इनके। अब इनको लेकर अगले 2 दिन या अधिकतर हम 3 दिन ले लेते हैं, इन सभी फंक्शनल ग्रुप के हमें चुटपुट नाम आने चाहिए जो आपके नॉमेनक्लेचर 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, CBSE बोर्ड में आते हैं, NCERT आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें दिए चुटपुट नेम है वो। और फिर हम करेंगे बहुत बड़े बड़े नाम जो आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन जब तक छुटपुट नहीं बनेंगे तो बड़े बड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, और अच्छे से पकड़ते हुए चलना है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम 2 प्रकार के नाम सीखेंगे, एक कॉमन नेम और दूसरे IUPAC नेम। ठीक है, चलिए अच्छे से देखते चलिए। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं एल्कोहल्स के नेम। तो हमारी हेडिंग रहेगी एल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोक्सी कब लगता है? एल्कोहल में हाइड्रोक्सी ही लगता है जब वो साइड में आ जाए, साइड के बाद वो जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। उसके इसको अभी थोड़ा सा रुको। आइडेंटिफिकेशन है, कार्बन से OH जुड़ जाए तो वो कहलाएगा आपका एल्कोहल। R मतलब कार्बन। यहाँ होंगे आपके एग्जाम्पल्स या फॉर्मूले। यहाँ करेंगे उसके कॉमन नेम, यहाँ करेंगे उसके इंटरनेशनल नेम। ठीक है, अब हम आपको पहले तरीका बता दें। देखिए एल्कोहल का कॉमन नेम कैसे करना है। एल्कोहल का कॉमन नेम जब आपको करना है तो इस R को बोलना है एल्किल, या आप लोग जो बोलते हो एल्काइल। जैसे कि एक कार्बन तो मैथिल, एक से मैथ और फिर हम फॉर्मूले से चेक कर गए इल, 2 देखे तो एथिल, 3 देखे थे प्रोपिल। लेकिन देख लेना कि वो नॉर्मल प्रोपिल है कि IUPAC। कॉमन नेम में हम बता चुके हैं कि उनके नाम में 3 कार्बन 4 कार्बन दिखे, 4 दिखे तो ब्यूटिल, लेकिन देख लेना कैसा ब्यूटिल है ध्यान से। IUPAC और फिर लिख देंगे एल्कोहल। ये हो गए इनके कॉमन नेम। IUPAC नेम कैसे करेंगे इनके। IUPAC नेम में आपको इसको बोलना है एल्केन। एल्केन बोलना है, ध्यान रखना। कॉमन में कार्बन देख के एल्किल, जैसे एक तो मैथिल। यहाँ कार्बन देख के बोलना है एल्केन, जैसे एक तो मीथेन, तो इसको बोलना है एल्केन। एल्केन बोलना है। और एल्कोहल में लास्ट में आता है ऑल। हम आपको IUPAC में इसका लिखवा चुके हैं, इसलिए तो आप जोड़ेंगे ऑल, मैथेनॉल। लेकिन एक नियम और हम चेक कर चुके हैं, जब भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आगे AEIOU और Y आ जाए तो पीछे का E ड्रॉप, दैट मीन्स एल्केनॉल। इनका IUPAC नेम होगा एल्केनॉल। ये हो गए इनके नेम के फॉर्मूले आपके। अब करते हैं नाम चालू। हाँ, लिखना बस स्पीड से। ठीक है, देखिए हमने ये लिखा COH कॉमन नेम, देखा तुरंत अरे एक कार्बन है, तो कॉमन नेम में एक का एल्क से मैथिल और OH को क्या बोलेंगे एल्कोहल, तो नाम क्या हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। ये हो गया इसका कॉमन नेम मैथिल एल्कोहल। बड़े आराम से R को देखना है कितने हैं, एक कार्बन है तो मैथ से एल्किल बोलना है, तो मैथिल 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 एल्कोहल। बैलेंस कर लेते हैं इसको, एक बैलेंस ही पूरी हो रही है तो 3 लगे। IUPAC नेम में इसको बोलना है एन, तो एक कार्बन का मीथेन, तो मीथेन लिखेंगे। और ध्यान है हमें कि ई ड्रॉप हो जाना है तो ऑल, मैथेनॉल। मैथेनॉल समझ में आ रहा है कभी
क्लियर हो रहा है? कहीं भी डाउट हो तो बताना। इसका एक नाम और हम बता देते हैं, कॉमन नेम नहीं है, इंडस्ट्रियल नेम है। इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले लकड़ियों से प्राप्त होता था। लकड़ियों के तोड़कर उनको गलाकर उनका सीरा टाइप का बना के फिर इसको निचोड़ा जाता था, तो वुड स्प्रिट भी बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। आप देखते हैं 2 कार्बन, कॉमन नेम में कार्बन को बोलना है एल्किल, 2 कार्बन का एस से एथिल। पढ़ना नहीं आ रहा संजय? बताओ फास्ट, पक्का कैच कर पा रहे हो क्या हो रहा है? तो 2 कार्बन का एथिल, और एथिल के बाद जोड़ना है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। लेकिन आयुपेसी में आप कार्बन को आप एन बोलोगे, तो 2 कार्बन का इथेन, तो इथेन में ऑल, इथेन ई ड्रॉप करके ऑल, एथेनॉल, ये हो गया। बैलेंस कर ले, बिल्कुल रटना नहीं है हमें कि CH3 CH2H ऐसे थोड़ी रटना है, कितने भी कार्बन की बनाए हमें हाइड्रोजन लगा के बैलेंस करना था, एथेनॉल। इसका एक स्पेशल नाम भी है, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। जनरली लिकर, शराब में ये कंपोजिशन, इसका एक केमिकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाँ, एथाइल अल्कोहल। आप कह दो कि ये लिकर का फॉर्मूला है तो भी गलत नहीं होगा, एथेनॉल। 2 कार्बन तक कर लिए हमने। अब 3 कार्बन, 1 2 3 OH, फिर 3 कार्बन 1 2 3 और OH, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन से फर्क पड़ता है। तिरछा लगा दो, टेढ़ा लगा दो, 90 डिग्री पे लगाओ, 70 डिग्री पे लगाओ, 75 पे लगाओ, कार्बन से अटैच होना चाहिए सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या ये है कि सर इसमें हमें इसको बोलना है एल्किल और एल्कोहल, तो 3 कार्बन का प्रोपिल और एल्कोहल, ये भी 3 कार्बन का प्रोपिल एल्कोहल। लेकिन हम समस्या दूर कर चुके हैं, कॉमन नेम में सीधी चेन दिखे तो नॉर्मल, और अगर 3 कार्बन में मिडिल से दिखे तो आइसो, तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और ए भी प्रोपिल एल्कोहल है लेकिन आइसो वाला है, तो इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। एक आप इसमें एक टर्म और पढ़ोगे जिसका नाम होगा आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है एक समान, और मर का मतलब होता है पार्टिकल्स। अगर आप इसका और इसका फॉर्मूला देखोगे, 3 कितना 2 कितना 2, इसका देखें 3 कितना 1 और कितना 3। आप अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखोगे तो कितने आ रहा, C3H7 या H8 बोल ले, और O आपका देखो दोनों में कार्बन कितने हैं 3, दोनों में हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 1 8, 3 3 6 1 7 और 1 8, और दोनों में ऑक्सीजन कितनी 1, मतलब दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं सेम, तो एक दूसरे की क्या हो गए आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब जब आपके फॉर्मूले सेम हो जाएं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ध्यान रखिए। तो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन ये कौन से आइसोमर्स हैं, दे आर द पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। आगे हम इस फिनोमिना को बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहीं से हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बताते जा रहे हैं। जब भी किसी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो जाए तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और अब आइसोमर्स में देखना पड़ेगा वो किस कारण से आइसोमर्स बने हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की जब भी पोजीशन चेंज होती है तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये आपके पोजीशन आइसोमर्स है। अब आयुपेसी नेम, आयुपेसी नेम में अगर 3 कार्बन आना चालू हो जाए, हमने आयुपेसी नेम का दूसरा सिस्टम लिखवाया था नंबरिंग सिस्टम।
अब नंबर देने हैं आपको। ये क्या है 3 कार्बन का एल्केन, प्रोपेन और ऑल, तो प्रोपेनॉल। ये भी तो 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल। लेकिन फर्क क्या है, प्रोपेन के 1 पे ऑल और प्रोपेन के 2 पे ऑल। नंबरिंग हमेशा वहां से देनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पॉसिबल नंबर पाए। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो फिर उसी से नंबरिंग चालू करनी है। तो इसकी नंबरिंग जाएगी यहाँ से इसको 1 नंबर मिल रहा, और यहाँ से नंबर दे दे तो 1 2 3 एक गलत हो जाता। नंबरिंग हमेशा वहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो 1। अब इसकी नंबरिंग 1 2 3 चाहे इस साइड से करो या 1 2 3 चाहे इस साइड से करो, 2 ही आ रही है। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं सिमेट्रिक कंपाउंड। तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, लेकिन ऑल कहाँ पर है 1 पे, तो बस प्रोपेनॉल में जहां पर ऑल है बस उसकी पोजीशन बता दो, तो प्रोपेनॉल। आप इसको ए भी बोल सकते थे 1 प्रोपेनॉल, लेकिन हम उसको सजेस्ट नहीं करते और आपको सजेस्ट करना बनता भी नहीं है क्योंकि यही नाम चलता है। पोजीशन जस्ट पहले लगाओ प्रोपेनॉल। ए भी तो प्रोपेनॉल ही है, लेकिन प्रोपेन की किस पे ऑल, 2 पे ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल ए। आप यहां से भी देख सकते हो कि ये आपके पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि एक बार ऑल 1 पे है और एक बार 2 पे, मतलब ऑल की पोजीशन चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब हम आते हैं 4 कार्बन पे। अब देखो नंबरिंग सिस्टम को कैच करना चालू करना है आईयूपीएसी में। हमारा तो फाइनली एम है आईयूपीएसी नेम में एक्यूरेट होना। अब नंबरिंग सिस्टम चलेगा आईयूपीएसी नेम में। ठीक है, अब आते हैं 4 कार्बन पे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 4 4 कार्बन एक बार ऐसे बना दिया 1 2 3, और एक बार 4 कार्बन में OH हमने यहाँ लगा दिया, फिर 1 2 3 और एक बार यहाँ लगा दिया, और 1 2 3 4 और एक बार OH यहाँ लगा दिया। ये लो 4 कार्बन के 4 एग्जाम्पल बना दिए हमने। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस बार चेन टूट रही है, चेन अलग अलग आ रही है। तो ये आप देखो एक ही प्रकार के ग्रुप के कई आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसमें कई जगह चेन आइसोमर्स आ रही है, कई जगह पोजीशन आइसोमर्स आ रही है, क्योंकि कई जगह चेन चेंज हो रही है, कहीं पोजीशन, जैसे इसमें पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन आइसोमर्स, लेकिन इसमें और इसमें चेन चेंज हो रही है तो चेन, ये भी चेन टूट रही है। तो इसको अभी मत समझो, बाद में समझाएंगे। अब ए बी ब्यूटिल एल्कोहल 4 कार्बन का है, तो कॉमन नेम में हमें बोलना पड़ेगा ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो सर नीचे वाले से क्या दुश्मनी है, वो भी तो 4 का है। तो ए भी क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल। ये भी तो 4 का है, तो ये भी क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल। ये भी तो 4 का है, तो ये भी क्या है, ब्यूटिल एल्कोहल ही है। लो चारों ब्यूटिल एल्कोहल गए। अब हमें दिख रहा है पोजीशन कैसी वाली थी, कॉमन नेम में क्या लगता है, तो ये नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है। कार्बन की डिग्री कितनी, 2 डिग्री। तो ये कौन सा एल्कोहल है, इट इज अ सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये कौन सी कंडीशन आई, आइसो की। बिल्कुल इसको फिट होना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल रटी होनी चाहिए पोजीशन। एक कार्बन ऊपर भी लगा होता तो भी नहीं, हमें तो पकड़ना है कि क्या पोजीशन ऐसी आ रही है जिसमें 3 कार्बन आइसो से लिंक हो रहा है। तो ये भी तो ब्यूटिल एल्कोहल है, लेकिन कौन सा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल है। और ये कौन सा है, कार्बन की डिग्री कैसी है, तो ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है। तो तीनों ही ब्यूटिल एल्कोहल थे, चारों ही, लेकिन एक नॉर्मल था, दूसरा सेकेंडरी था, तीसरा आइसो था, चौथा टर्सरी था। हाइड्रोजन लगाने में कोई प्रॉब्लम, सबके सब अपने हाइड्रोजन। देखिए एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते, एग्जाम में तो आपको पूरे ही हाइड्रोजन बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। वो तो हम इसलिए
कि चलो पहले नाम वाम कर लें, ये तो चुटपुट काम है, ये तो साइड में करते रहेंगे, ठीक है। 3 2 1 3 3 3 3 संभल के क्या करो, हाइड एंड बैलेंस, ये नहीं कि रिदम में कुछ भी लिख जाओ, चेक करते रहा करो। वैसे लेकिन अब करने हैं हमें आईयूपीएसी नेम। तो ये हमें दिख रहा है 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन, और नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास हो रहा। तो ब्यूटेन के 1 पे ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन के 1 पे ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल। ई ड्रॉप करना पड़ेगा, रूल नहीं भूल सकते। और ध्यान रखिएगा आईयूपीएसी नेम हमेशा पूरा एक साथ लिखा जाता है, ये नहीं तोड़ तोड़ के नहीं लिखोगे, पूरा एक साथ ब्यूटेन 1 ऑल। इसका देख ले, इसमें भी तो ब्यूटेन ऑल है, लेकिन इस बार ऑल कहाँ पर है, 2 पे। यहाँ से नंबरिंग कर सकते क्या, 1 2 3, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से किस पे मिल रहा है, 2 पे। लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है और आपको फंक्शनल ग्रुप को साथ में लेके आना है। तो ये ब्यूटेन के 2 पे ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब आप धीरे धीरे करके एंट्री करते जा रहे हो आईयूपीएसी सिस्टम में। अब आई असली समस्या। तो बता इसका। नहीं बताना है, हमें भी तो पढ़ाना है, तो सब बता दोगे हम क्या पढ़ाएंगे भैया, हम इसी के लिए तो आते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर, अब समस्या ये कि अभी तक तो हमें एक चेन मिल रही थी, एक चेन मतलब कार्बन को जोड़ते जाएं, उससे कहीं लिंक ना टूटे। लेकिन अब आ गई समस्या, 1 2 3, एक चेन तो ये जा रही है, 1 2 3, एक चेन तो ये जा रही है। तो अब इस प्रकार के कंपाउंड्स को बोलते हैं ब्रांच कंपाउंड। नॉर्मल में क्या होता है हम बता चुके, पहली समस्या हल कर चुके हैं, नॉर्मल की, कॉमन की। आईयूपीएसी में तो आप फंक्शनल ग्रुप के साथ कभी भी एक से ज़्यादा चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी एक से ज़्यादा चेन, एक ही। और हमेशा आपको कोशिश करना है, पूरी दम लगा देना है कि आप लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करो फंक्शनल ग्रुप के साथ, जितनी लंबी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। एक बार लंबी चेन छूट रही है तो छूट जाए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए। और कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के साथ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब हमें 3 से लंबी नहीं मिल रही, तो सबसे पहले तो आपको एक मेन चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो आप कोई भी कर लें, चाहे नीचे वाली कर लें चाहे ऊपर वाली कर लें, ज़्यादातर स्टेट। तो अब हमारा मेन कंपाउंड ए कहलाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, जब भी CH3 साइड में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैथिल बोलेंगे। तो अब इसका नाम साइड में होगा, ठीक है। तो पहले साइड वाले ही निपटाए जाते हैं कि बेटा तुम लोग साइड वाले थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, तो उनको पहले निपटा दिया जाता है कि लो तुम लोग साइड में निपट जाओ, बाद में हम मैन वाले निपट जाएंगे। तो वो साइड वाला कहता है हमें भी एक सीट फिक्स चाहिए, हमें भी एक नंबर दो, आप फिक्स नंबर दो, उसी सीट पे जाके हम बैठेंगे। तो नंबरिंग वैसे ही करनी जो आपने सीखी है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन पे साइड पे आके बैठा है मैथिल, और किस सीट पे आके बैठा है, 2 नंबर की कार्बन की सीट पे। तो इसका नाम होगा 2 पे मैथिल, 2 पे मैथिल। ये साइड वाले निपट गए। अब आएंगे मेन चेन में। मेन चेन पे 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, और क्या लगा है, ऑल। तो प्रोपेन के किस पे ऑल लगा है, 1 पे ऑल। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो पूरा नाम चेंज हो गया, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल नहीं आ रहा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल आ रहा है। तो ये आपको अब आईयूपीएसी नेम सीखने हैं। चलो इसमें तो 2 चेन हो रही थी, ये तो और भूल भुलैया सा है, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। लेकिन लड़का इसमें बहुत बड़ी गलती करेगा, वो ऐसी पकड़ लेगा 2 चेन, या फिर 1 2 ऐसी पकड़ लेगा ऐसी, जबकि वो ये देख नहीं था कि लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन 3 की मिल रही है, ये सही होगी, ये अवॉइड नहीं करना है। बच्चा इसी में गलती बिल्कुल बोला 1 2, ये लंबी लंबी चेन 1 2, वो देख नहीं रहा है
कि अरे भाई ये है लंबी से लंबी चेन, पॉसिबल करना है कि लॉन्गेस्ट चेन आए फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो आप एक बच्चा बोला सर हम ऐसे भी तो सिलेक्ट कर सकते थे 1 2 3, हाँ ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते थे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो पहले साइड वालों को निपटाएंगे, फिर आएंगे आपके मेन में। तो नंबरिंग अब हम लिख नहीं रहे, यहीं से देख लो, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से, सिमेट्रिक कंपाउंड है तो इसकी नंबरिंग 2 ही आने हैं। तो 2 पे जुड़ा है मैथिल, 2 मैथिल, इस साइड में जब भी आएगा तो मैथिल, तो 2 पे मैथिल, तो 2 मैथिल हो गया। मेन इसका नाम साइड वाले चले गए, दे दी उनको सीट। अब मेन में देखो एल्केनॉल, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन के किस पे ऑल, 2 पे ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ये आपके हमने एल्कोहल के नेम कराए, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। कुछ और इसमें सीखते हैं टिपिकल नेम, ठीक है। तो अब इनको जाके खूब अच्छे से पढ़ना है और फोकस करना है, इन पे खूब मेहनत करनी है थोड़ी सी। तरीका हम आपको सिखा दिए हैं, प्रैक्टिस अब आपका फर्ज है। कौन सा, ए वाला देखो, लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। बच्चा ये गलती कर सकता था कि वो ऐसा पकड़ ले 1 2 या फिर 1 2 या फिर 1 2 लंबी, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है लॉजिकली कि नहीं 1 2 नहीं, 1 2 3 लंबी से लंबी चेन 2, तो 1 2 3 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे पकड़ सकते थे। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए सीधी वाली पकड़ ली, तो नंबरिंग कर दी 1 2 3। तो पहले साइड वाले को निपटाया, तो 2 पे जब भी CH3 साइड में आएगा तो इसको मैथिल बोलेंगे, तो 2 पे मैथिल, फिर 1 2 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, प्रोपेन और 1 2 2 पे जुड़ा है ऑल, तो प्रोपेन के 2 पे ऑल, ई ड्रॉप करके ऑल। कहाँ कौन वाला नाम कैसे आया बेटा, 2 पे क्या है साइड ग्रुप CH3, और साइड में CH3 को क्या बोलते हैं मैथिल, ये तो बिल्कुल आंसर रटने पड़ेंगे। 2 पे मैथिल। अब इसका नाम करना है 1 2 3, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, अरे ये तो ये बिना देखे बताओ ना, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन होता है ना 3 कार्बन प्रोपेन। तो प्रोपेन पे ऑल जुड़ा है तो प्रोपेन ऑल, हमने सिर्फ ऑल की पोजीशन बता दी, ऑल किस पे है 2 पे है, 2 पे मैथिल 1 2 3, साइड वाले को पहले लिख दिया 2 पे मैथिल। अब इसका नाम करना है, तो ये साफ साफ दिख रहा है 3 कार्बन का ऑल प्रोपेनॉल होगा, लेकिन हमने ऑल की पोजीशन और बता दी कि ऑल कितने पे है प्रोपेनॉल। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब इनके कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। सिर्फ IUPAC नेम, नो कॉमन नेम, बस इतने ही कॉमन नेम। कौन सा, नहीं कुछ नहीं बनाने अब ब्लॉक ब्लॉक, सिर्फ IUPAC नेम होंगे अब, ओनली IUPAC नेम। ध्यान रखना, अब हम साइड में ग्रुप लगाएंगे, हमने आपको पहले लिखवा दिया है कुछ ग्रुप ऑलवेज इनसाइड, और फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल चल ही रहा है, तो कुछ इसके नाम करने हैं 1 2 3 4 OH C, करो इसका नाम स्पीड से, 1 2 3 4 OH 1 2 3, करो इसका नेम। और इसमें यहाँ जोड़ दिया हमने यहाँ पर हमने जोड़ दिया OCH3, और यहाँ जोड़ दिया हमने NO2, करो इसका नेम। IUPAC नेम, ओनली IUPAC नेम होंगे, ओनली IUPAC नेम करो। करो, चलिए स्पीड से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के साथ लंबी से लंबी चेन, तो 1 2 3 4 लंबी से लंबी चेन हमें यही मिल रही है। ये एक क्लोरीन है, इसको ना कार्बन काउंट कर लेना, डर लगता है हमें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो झटका दे देते, बोले सर आपने पूरी
पूरी पढ़ाई ख़त्म कर दी, अबे तुम क्लोरीन को कार्बन मानेंगे, बस फिर तो पसीना आ जाते हैं हमें, लगता छोड़ के भाग जाए हम क्लास। ठीक है ना, जब वो ऐसे सवाल पूछते हैं ना, जब बच्चा लास्ट में जब पूरा साल निकल जाता है, बच्चा लास्ट में कहता है सर जल का सूत्र बताओ वाटर का, आ रहा वहीं पे हार्ट अटैक, लगता है अब तो गए दुनिया से। ऐसा हार्ट अटैक कुछ बच्चे देते हैं भैया, कुछ बच्चे लगो इसलिए बैठे हैं, जोर का झटका जोर ही से लगे ज़रूर, तो फिर बहुत मुश्किल से संभालते हैं हम अपने आप को। ठीक है, मेन चेन ए हो गई। अब लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, विजिबल देखो, लंबी से लंबी चेन फंक्शन ग्रुप के साथ ये आ गई। नंबरिंग वहीं से जहाँ से फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4। मेन चेन दिख रही है 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन के 1 पे क्या जुड़ा है, ऑल। तो मेन चेन का नाम तो पता चल गया, ब्यूटेन 1 ऑल। लेकिन इसके साइड में जुड़े हैं, बैलेंस कर ले तो ये CH3, साइड में क्या जुड़ा है, मैथिल। CH3 हमेशा साइड में क्या कहलाएगा, मैथिल। और क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। अल्फाबेटिकल साइड कंपाउंड को अगर एक से ज़्यादा अल्फाबेटिकल, तो ऐसा ना लिख देना 2 मैथिल 3 क्लोरो, गलत हो जाएगा। अल्फाबेटिकल C पहले आता है, तो 3 क्लोरो 2 मैथिल, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो 2। पूरा नाम साथ में चलेगा, तोड़ नहीं सकते IUPAC नेम को। हमेशा डिजिट और वर्ड के बीच में हाइपन रहेगा, और अगर एक से ज़्यादा डिजिट आ जाए तो कॉमा रहेगा, ध्यान रखिए। 3 क्लोरो 2 मैथिल, 3 क्लोरो 2 मैथिल 4। अब इसका नाम हो गया, साइड चेन का नाम हो गया। अब मेन चेन पे आ गए, तो मेन चेन है 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन की मेन चेन है, और 4 कार्बन की मेन चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ई ड्रॉप क्यों कर दिया, क्योंकि आगे क्या लगा है, ऑल, और ऑल की पोजीशन क्या है, 1, तो ये हो गया इसका नाम। हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर लेना। ठीक है, 3 1 1 2। आइए इसमें आते हैं। बच्चे ने कहा ए लो, नहीं भैया ए लो नहीं करना है, पहले देख लो बाद में ए लो। 1 2 3 4 नहीं करनी है, पहले देखो ना ये भैया, ये 1 2 3 4 5 जा रही है, तो ये है मेन चेन, ए है ना, ए मेन चेन बड़ी से बड़ी फंक्शन ग्रुप के साथ। ये तो हमेशा साइड में होते हैं, तो इनको तो फंक्शन ग्रुप मान ही नहीं सकते आप, वो ये जुड़ा है फंक्शन ग्रुप, ध्यान रखिएगा। तो मेन चेन ए है। लो ए वाली के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम सा ड्रॉ कर देते हैं, ए मेन चेन हुई। अब मेन चेन के बाद सब कुछ साइड में सब कुछ है। अब तो साइड वाले को बोलते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं अगर उनको नंबर न दो, लड़ाई झगड़ा हो जाती, एक सीट में दो बैठ जाएंगे। तो एक सीट में दो बैठ तो गए, लेकिन उसमें भी उनको नंबर चाहिए, आधी सीट में बैठेंगे, बोले नंबर दो, हमें नंबर देने हैं। तो नंबर कहाँ से दे, तो वो कहते हैं भैया नंबर वहाँ से दो जहाँ से मेन चीज़ जुड़ी है। तो फंक्शन ग्रुप से नंबर 1 2 3 4 और 5। मेन चेन आराम से बैठी है, हमें बाद में नाम कर लेना, पहले साइड में करो। तो अब साइड वालों में झगड़ा हो जाएगा। तो जैसे अटेंडेंस में अल्फ़ाबेटिकल रजिस्टर में लिखते हैं, बोले हमें भी वैसे ही अटेंडेंस लगाओ। तो हमें दिख रहा है नाइट्रो, मतलब N से स्टार्ट हो रहा। हमें दिख रहा है मिथॉक्सी, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। मैथिल पे क्या लगा है, ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। तो ये मिला हमें M, मिथॉक्सी। और ये मिला हमें CH3 CH2, आखिरकार है क्या ये, C2H5, ये है C2H5। तो इसका नाम क्या होता है साइड में, एथिल। तो अल्फाबेटिकल सबसे पहले क्या आ रहा है, E, तो E किस पे लगा है, 2 पे, तो 2 एथिल, 2 पे एथिल, ये संतुष्ट हो गए। अब आओ 2 पे ही नाइट्रो जुड़ा है, लेकिन भैया नाइट्रो से पहले देख लेना कि मेथॉक्सी M पहले आता है, MN, NN थोड़ी होता है, MN आती है ना ABCD सबको। तो मिथॉक्सी कहाँ पर, मिथॉक्सी 3 पे। अब ध्यान रखना, डिजिट और वर्ड के बीच में हाइपन, पूरा नाम एक साथ लिखना पड़ता है, तोड़ नहीं सकते। तो 2 एथिल, 3 पे मिथॉक्सी, 3 पे मिथॉक्सी। फिर देखो 2 पे नाइट्रो, इसका नाम लिखवा चुके हैं हम अभी 2 पे नाइट्रो। ए लो भैया, इतने सारे साइड ग्रुप थे, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन पूरा नाम एक साथ लिखा जाता है तो हम नीचे लिख रहे हैं। ए संतुष्ट हो गए साइड आइट के। अब बची पेंटीन, कितने की है, 5 की है। तो 5 कार्बन का क्या होता है, पेंटेन, तो पेंटेन। लेकिन समझ गए हम, ई नहीं लगाना क्योंकि आगे 1 पे क्या लगा हुआ है, ऑल। ये हो गया इसका नाम, पहले साइड वाले, ऑलवेज पहले साइड, मेन चेन का सबसे लास्ट में। ये रूल लास्ट तक चलेगा।
अब आओ इसमें, बच्चे ने कहा रे सर ने OH यहाँ से लगा दिया, कोई बात नहीं, कहीं से लगे, हमें क्या लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, दिक्कत ही नहीं, 4 कार्बन की मिल रही है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए सीधी चेन सेलेक्ट कर लो। तो हमें मिल गई सीधी चेन। अब सीधी चेन में 2 साइड ग्रुप है, एक है CH2 CH3, इसको दोनों को जोड़ लेना, C2H5 है, और एक है मैथिल। नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां से, तो यहां से जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में नंबरिंग दिखानी है, ना भी दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, पर अपने लिए जिसमें गलती ना हो। तो 2 पे मैथिल 2 पे एथिल, तो पहले क्या आएगा E आएगा, तो 2 एथाइल। एग्जाम्पल बेटा 3 नहीं ढेर सारे हैं, 2 एथाइल। अभी हम प्रैक्टिस सेशन पे चल रहे हैं बेटा, फिर हम आपको दे देंगे, करते रहना घर में आके। 2 एथाइल 2 मिथाइल 2 एथाइल 2 मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, और 1 पे क्या लगा है और ब्यूटेन, और ठीक है। तो ये हमने आपको प्रैक्टिस कराई, ठीक है। अब जो सिस्टम हमने इसमें चालू किया है, यही सिस्टम लास्ट तक आपके चलते जाना है। कुछ जगह कुछ स्पेशल केस आएंगे, वो भी बताएंगे। कहाँ पर OH बेटा, लिंकेज किससे जाती है, देखो हमेशा O से, OH, हाँ HO नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, O से लिंकेज, OH 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 OH। चलो अब थोड़ा इनके नाम करके दिखाओ। COH COH, ये लो, थोड़ा इसका नाम करके दिखाओ, COH COH COH। लो भैया, एक फंक्शनल ग्रुप से काम नहीं चल रहा अब हमारा, 2 लगा दिए हमने। बैलेंस कर लेते हैं, 2 तो 2 लगाओ, 2 तो 2 लगाओ, 2 तो 2 लगाओ, 1 2 3 तो 1 लगाओ, 1 2 तो ये आप 2 लगाओ। अब नंबरिंग कहाँ से करें सर, अरे सिमेट्रिक है, कहीं से कर दो, चाहे यहाँ से करो तो 1 2, चाहे यहाँ से करो तो 1 2, कहीं से कर दो 1 2। टोटल कार्बन है 2, तो लिखा हमने ईथेन, ईथेन लिख रहे हैं पूरा भी, ईथेन के 1 पे भी ऑल है और 2 पे भी ऑल है, तो ईथेन के 1 पे कॉमा जरूर लगा था, नहीं तो 12 हो जाएगा वो, और फिर सब पूरा कॉन्सेप्ट वहीं खत्म। जहां बोला 1 2 तो वहां 12 ऑल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इथेन के 1 पे भी ऑल है, 2 पे भी ऑल है, कोई भी चीज 1 से 2 हो जाए तो डाई, 3 हो जाए तो ट्राई, तो 2 हो गई। तो इथेन के 1 2 पे कितने ऑल हैं, 2 ऑल, तो डाई ऑल। बताओ ई ड्रॉप होगा क्या, नहीं, क्योंकि इस बार आगे क्या आया है, डी, ये बात ध्यान रखना, डी, यही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बारीकी ध्यान रखना। इसका कॉमन नेम है ग्लाइकॉल, या इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ग्लाइकॉल बोल सकते हो या इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल बोल सकते हो। इसमें भी सिमेट्रिक है, चाहे यहां से नंबरिंग कर दो चाहे यहां से। तो कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन के 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी, कॉमन लगाए तो वो हो जाएंगे 123 ऑल। चेक कर दे, ढूंढते ढूंढते थक जाएगा कि 130 ऑल लगे कहाँ हैं, तो देख लेना भाई, ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन के 1 पे 2 पे और 3 पे एक सी चीजें हैं 3, तो ट्राई ऑल।
नहीं हटेगा इस, अरे हटा दिया हमने, नहीं हटेगा, ई नहीं हटेगा क्योंकि आगे टी आ गया। दिस इज ग्लिसरॉल। कैस्ट्रॉल। हाउ कैस्ट्रॉल। ठीक है, तो एल्कोहल को हमने आपको संक्षिप्त में बताया है। अब हम चलते हैं आगे। इन पे अच्छी कमांड कर लें आप लोग, फिर आइसोमेरिज में पढ़ने में, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने में, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ने में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ने में, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। अब करते हैं हम दूसरे प्रकार के नाम। एल्कोहल का हमने करा दिया, इतने ही करते भैया हमने कहा ना अनंत है बेटा, अनंत। मतलब सर इतने ही कराया आपने इसके अल्कोहल के? अभी बेटा इतने ही कराएं, फिर आगे देखेंगे। हमें कहीं पर तो रुकना होगा ना, हमें कहीं पर तो रुकना होगा ना प्रणव, तो यहाँ पर रुक लेते हैं अभी। सर दूसरा फल तुम लोग अपना दूसरा कर ले, वही हम कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं प्रणव, क्वेश्चंस का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का एंड है। मान लो 4 ओल आ जाते तो टेट्राओल, है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझने आप, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, और फिर आपकी संतुष्टि कर दी जाएगी, परेशान मत होइए। अच्छे दे देंगे एग्जाम्पल भर भर के, तो लगाते रहना घर में पूरे दिन, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट हम कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कीटोन उठा रहे हैं अभी, वहां से आप लोग देख लेना कीटोन में आईयूपीएसी में क्या लगता है, ठीक है। कोई सिस्टम से नहीं उठा रहे अभी, हम कोई भी उठा सकते हैं जो सा हमारा मन कर रहा। तो नेक्स्ट हम उठा रहे हैं, सेकेंड नंबर का उठा रहे हैं हम कीटोन। और शकल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, ओ आर, जे है हमारे कीटोन भैया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी ओ आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज कीटोन, ये है हमारी कीटोन, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने अल्कोहल के नाम किए हैं उसमें एक नाम और ऐड कर लो, जे वाला। जे है बेंजीन, बाद में बताएंगे क्या होती है लास्ट में। और अगर बेंजीन पे OH जुड़ जाए, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे, बाकी इसके बहुत सारे नेम करेंगे। तो इसका नाम होता है फिनॉल, इसको भी ऐड कर लो वहीं पर, फिनॉल। या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाँ वही वाला फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये एसिडिक होता है नेचर में। इस नाम को और ऐड कर लो और इसको रिमेंबर कर लो, फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर इसके बहुत सारे नाम कराएंगे, 1 OH 2 OH 6 OH, कई सारे ग्रुप लगा के भी करेंगे, परेशानी होना। लेकिन कल से बिल्कुल 6:30, हमें 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। कहाँ तुम आज आ गए तो होशियारी। हाँ, उसको संतुष्टि, वो पता कब तक नहीं मानेगा जब तक उसके लिए बैंड बाजा ना बजा दें आप। उसी अल्कोहल में कर लो हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलिए करते हैं इसके कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। हाँ फिर से बना दें, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। हर एक नाम को सेपरेटली सीखना, मिक्स मत करना। कहीं से हेल्प मिल रही है तो वो आप समझ लो हम लकी हैं कि हमें हेल्प मिल रही है। पीछे के हमने पढ़े थे तो चलो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया तो हमें दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगा। लेकिन हर एक के नाम को अलग सीखना, मिक्स करके मत सीखना, ये ध्यान रखिए। यहाँ होंगे एग्जाम्पल्स, यहाँ होंगे कॉमन नेम, यहाँ होंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नेम। तो कीटोन के कॉमन नेम देख लेते हैं पहले, RCOOR कॉमन नेम, RCOOR। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये दोनों R सेम हो, मतलब यहाँ भी एक कार्बन हो यहाँ भी एक कार्बन हो सकता है ये दोनों R अलग हो। तो अगर ये दोनों R सेम है तो पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं जब ये दोनों R सेम है, ध्यान रखना, जब दोनों R सेम है, R और R सेम है,
या एक को R मान लो, दूसरे को R डैश मान लो। तब क्या करना है, तब क्योंकि ये दोनों R सेम है तो सेम चीज अगर 2 हो तो कितना, डाई, 3 हो तो ट्राई, तो इन दोनों को सेम है तो इनको बोलना है डाई, डाई। और एल्किल बोलना है, जैसे दोनों अगर मैथिल है तो मैथिल, दोनों अगर एथिल है तो एथिल, तो बोलना है डाई एल्किल। जब ये दोनों आर सेम हो, डाई एल्किल। और इस वाले को जो बीच का है इसको बोलना है कीटोन। तो ए हो गया डाई एल्किल कीटोन। जे तब जब दोनों आर सेम हो। सर कॉमन लैंग्वेज में? हाँ, कॉमन नेम में डाई एल्किल कीटोन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों आर सेम ना हो, दोनों आर सेम ना हो, तो दोनों को अलग अलग एल्किल एल्किल बोलेंगे। तो पहले एल्किल एक वाले को, फिर दूसरे वाले को भी एल्किल। अब क्योंकि सेम नहीं है तो डाई एल्किल थोड़ी बोल सकते हैं, सेम थे तो सीधे बोल दिया डाई एल्किल। तो अब दोनों को अलग अलग एल्किल एल्किल बोलेंगे। लेकिन अब समस्या कि पहले किसको एल्किल बोलेंगे, इस साइड वाले को कि इस साइड, साइड से नहीं देखना है, साइड से नहीं देखना है, अल्फाबेटिकल देखना है। जो ए में पहले आ रहा है उसको पहले बोलेंगे अल्फाबेट में, जो अल्फाबेट में बाद में आ रहा है उसको बाद में बोलेंगे, अल्फाबेटिकल बोलेंगे। और फिर वही तरीका इसको बोल देना है कीटोन, कीटोन। आवाज नहीं, फिर से हम रिवाइज करा रहे हैं। कॉमन नेम, अगर दोनों आर सेम है तो दो चीजें सेम है तो डाई, और बोलेंगे एल्किल, और इसको बोलेंगे कीटोन। अब दोनों आर अगर अलग अलग हैं तो दोनों को एल्किल एल्किल बोलेंगे, लेकिन पहले किसको बोलेंगे, जो ABCD में पहले आएगा। मान लो यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3, तो इसको C2H5 का एल्किल होगा एथिल और CH3 का एल्किल होगा मैथिल, तो एथिल पहले आएगा, मैथिल बाद में कीटोन। ये तो होगा इसके कॉमन नेम। अब देखिए IUPAC नेम, R C-O-R, R। कॉमन नेम में आपको पूरा यहां से यहां तक के पूरे कार्बन काउंट करने हैं, पूरे कार्बन काउंट करने हैं। हाँ, कभी पूरे पूरे कार्बन काउंट करने हैं, यहां से यहां तक के पूरे। और इन पूरे कार्बन को काउंट करने के बाद इनको लिखना है एल्केन, लिखना है एल्केन। और फिर प्लस में जोड़ना है आपको उसकी पोजीशन, और पोजीशन जोड़ के लिख देना है ऑन, ऑन, ऑन लिख देना है, ऑन, ऑन। बताओ कुछ भूल रहे क्या? आगे ओ है तो क्या ड्रॉप करेंगे, ई, हम पहले लिखवा चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नामकरण। हाँ, नाम स्टार्ट करना चालू करते हैं। जाके खूब मेहनत करनी है इन पे, ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम अगर आ गए तो फिर कन्वर्जन, कुछ भी लिखेंगे और कुछ भी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि धुएं में, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, कन्वर्जन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक बार क्या कर रहे हैं, इस तरफ भी आर की जगह सी लिख देते हैं और इस तरफ भी सी लिख देते हैं, और देखते हैं इसका नाम क्या आता है। चलो बैलेंस कर लेते हैं। एक तो कितना हाइड्रोजन, 3, एक तो कितना हाइड्रोजन, 3 की, ये तो बीच वाला हमेशा बैलेंस। हमें दिख रहा है यह वह कंडीशन है जिसमें दोनों आर सेम है, तो दो सेम है तो क्या, डाई, और CH3 का एल्किल क्या होता है, मैथिल, तो डाई मैथिल, और बीच वाले को क्या, कीटोन। तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। एक मैथिल ये है, एक मैथिल ये है, टोटल 2 मैथिल हैं तो डाई मैथिल, इसको बोला कीटोन। IUPAC नेम में पूरा काउंट करना है, पूरा, और बोलना है एल्केन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, तो लिखा हमने प्रोपेन इन, लेकिन ई ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि आगे कौन आने वाला है, 1,
ऑन। और प्रोपेन पे जो ऑन है वो किस पे लगा है, 2 पे, तो प्रोपेन 2 ऑन, या प्रोपेन या 2 प्रोपेन ऑन भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सही होता है, प्रोपेन 2 ऑन। कीटोन कैसे बोलना? कीटोन कॉमन नेम है किसको? इसको, हाँ अगल बगल वाले को बोलना है एल्किल और इसको बोलना है कीटोन कॉमन में। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। और घर पे जाके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये तो हमें पता है बनेंगी, लेकिन वही आधे अधूरी वाली बात रहेगी, कमांड नहीं आएगी। मतलब याद आ गया तो बन जाएगा, और याद नहीं आया तो फिर तो देखना, जाके सिर्फ देखो, हम कह रहे याद भी मत करो, सिर्फ जाके 2-3 बार दिन में इस पेज को पलट के देख लो, उससे भी काम बन जाएगा। अब एक ऐसा कर रहे हैं, इस तरफ 1 कार्बन लगा रहे हैं और इस तरफ 2 कार्बन लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो CH3 यहाँ पर तो कार्बन बैलेंस है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि इसको हम इतना बड़ा लिखते CH2 CH3, इसको हम सीधे क्या लिख सकते थे, C2H5 भी लिख सकते थे। सब सीखना है, कहते ना फिजिक्स में मतलब कोई चीज़ ऊपर से गिरी तो सिर्फ ऊपर से गिरी, लेकिन केमिस्ट्री में गिरी तो फिर काहे गिरी, फिर इतने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसीलिए केमिस्ट्री बहुत लोचेगा। तो इसलिए एक ही चीज़ को वो इतना घुमाएंगे कि घूमते घूमते थक जाओगे। हाँ बताइए प्रणव, कहाँ इस वाले का कर लेते हैं। अब दोनों एल्किल अलग अलग दिख रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, एल्किल एल्किल, लेकिन अल्फाबेटिकल। इसका एल्किल क्या है, मेथिल, और इसका एल्किल क्या होगा, एथिल। तो ABCD में आपके पहले क्या आता है, E और फिर आता है M, तो पहले लिखेंगे एथिल, फिर मेथिल, और बीच वाले को कीटोन। तो एथिल मेथिल कीटोन, तो कितना अच्छा नाम है। कॉमन नेम में बेटा कब नंबर आते हैं, एथिल मेथिल कीटोन, ऐसे तुम लोगों के नाम रख देते, एल्कोहल प्रेजेंट सर, एल्डिहाइड प्रेजेंट सर, 2 कीटोन एब्सेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट सर, प्रोपेन पे 2 ऑन, ब्यूटेन 4 ऑन। सर तो उसमें तो 4 कार्बन है ना, किसमें, हमने क्या बोला, इसको क्या बोल, कार्बन बस गिनना है। हमने जब कॉमन नेम कहा है, कॉमन नेम, तो इसको तो क्या बोलना है, कीटोन, इस वाले को एल्किल बोलना है और इस वाले को एल्किल। तो ये मेथिल और ये एथिल, C2H5 एथिल, इसी को तो जोड़ के लिखा है, बताया है हमने कि इसको टोटल जोड़ के क्या लिख सकते थे, एथिल। यहाँ ध्यान दिया करो इसलिए। तो एथिल मेथिल कीटोन। अब बात आई आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम में तो पूरे कार्बन काउंट करने, कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन। ई ड्रॉप हो जाएगा ऑन कितने पे, देखो 1 2 3 पे ना, क्यों फंक्शनों को कम से कम नंबर, तो 2 पे ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। कभी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बाद में रिवीजन करवाना पड़ेगा, तो तुम्ही को करवाना है, तुम्हें और महक को, और नाम के लिए थोड़ी लीडर हो, काम के लिए लीडर हो, सिर्फ जॉब झाड़ने के लिए थोड़ी। हाँ ऐसा लीडर का आपका वीडियो चालू कर देंगे। नहीं वीडियो बेटा चालू तो होगा, लेकिन तुम्हारी पिटाई का फिर ध्यान रखना। चलिए, नहीं हमें ऐसे थोड़ी मारने का शौक थोड़ी है कि बस कवि को मारने से हमें तृप्ति मिलती है। नहीं समझ रहे हो तुम, कभी समझ गए सर, सीरियस हो जाओ, तो अभी पास आ रहे हैं हम। समझ गए सर। चलो करके दिखाओ इसका नाम, 3 3 2, सॉरी ये क्या कर, यहाँ पर 2 और ये 3, हमें क्लियरली दिख रहा है AB C2H5 है, और ये भी क्या है, C2H5, मतलब इस साइड भी एथिल है, इस साइड भी एथिल है, टोटल कितने एथिल, 2 एथिल। तो नाम क्या होगा, डाई एथिल, डाई एथाइल, और बीच वाले को क्या बोल देंगे, कीटोन, तो डाई एथाइल कीटोन। ये हो गया इसका नाम।
अब करना है इसका IUPAC नेम, तो पूरे कार्बन को काउंट करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इसमें समस्या फंसना है ना। कॉमन नेम में सिर्फ इस वाले को और इस वाले को एल्किल लिखना है और बीच वाले को कीटोन बोलना है, लेकिन IUPAC में पूरे कार्बन काउंट करने हैं और बोलना है कीटोन, मतलब एल्केनॉन। 1 2 3 1 2 3 कहीं से गिनो 3 नंबर पे आ रहा है, तो कितने हैं टोटल कार्बन? 5। पेंटेनॉन, पेंटेन 3 ऑन, और सीधे बोल सकते हैं हम पेंटेनॉन। ठीक है, चलिए थोड़े 2 मिनट और लेंगे फिर छोड़ देते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक। अच्छा देखो, ये जो डाईमेथिल कीटोन या प्रोपेन 2 ऑन जो हमने नाम लिखवाया है, इसके बहुत स्पेशल नाम और लिख लो। वेरी वेरी स्पेशल नेम है इसका एसीटोन। एसीटोन पहले वाले का डाईमेथिल कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हो ये क्या है? ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस केमिकल को। जो नैन पॉलिश रिमूवर आता है वो क्या है आपका? एसीटोन। हाँ ये है बेटा, इसी को ले जाओ आज निकाल के रिमूव कर लो। दैट इज एसीटोन। हाँ कंबस्टेबल है। कहाँ गए एंटर? बहादुर उठाओ बेटा। क्या सर? कहाँ देख रहे थे? पढ़ाई में ध्यान नहीं है? ठीक है, इसका नाम एसीटोन। चलिए अब इसको अभी बंद करते हैं इस डब्बे को, और अब बाहर आते हैं डब्बे से। इसको बाहर से आते हैं, तुम उसी में कर लो बेटा। फिर आवाज नहीं? अरे जिसको बात करनी है बाहर जाओ क्लास से। कभी ध्यान रखना। हाँ छोड़ रहे, ध्यान रखना, ध्यान रखना। यहाँ देखो, बाद में दांत निकालना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जब भी बेंजीन रिंग को आप कॉमन नेम में बोलोगे, बेंजीन रिंग को आप कॉमन नेम में बोलोगे तो इसको बोलते हैं फेनिल। ध्यान रखिएगा, फेनिल नॉट फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH वाला फिनॉल नहीं, फेनिल। जब भी बेंजीन रिंग को आप कॉमन में बोलते हो तो इसको बोलते हैं फिनॉल। सॉरी फेनिल, फेनिल, फेनिल नॉट फिनॉल, फेनिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाम, इसका नाम बताओ क्या है? इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? बेंजीन नहीं बोलेंगे कॉमन नेम में, फेनिल बोलेंगे। तो मैथिल फेनिल कीटोन, अल्फाबेटिकल M पहले आता है, P बाद में आता है। मैथिल फेनिल कीटोन इसका नाम है, मैथिल फेनिल कीटोन। हाँ मैथिल फेनिल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन, ये है इसका कॉमन नेम। ये है इसका कॉमन नेम। IUPAC देखो, IUPAC नेम थोड़ा सा देखो। इसका IUPAC नेम बहुत कम चलता है, हम बता देते हैं। चलता क्या है, नाम मात्र का चलता है। पहले इसका स्पेशल नेम देख लो। इसका स्पेशल नेम है एसीटोफिनॉन। अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत मिलेगा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एसीटोफिनॉन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन नहीं, दोनों साथ CH3 होते तो एसीटोन, ये एसीटोफिनॉन। इसका ये नाम बहुत ज़्यादा चलता है, एसीटोफिनॉन। अब इसका देखते हैं IUPAC नेम। चेन की नंबरिंग कहाँ से कर दें? यहाँ से। अब इसकी तो नंबरिंग करेंगे नहीं हम, तो 1 और 2। तो 2 पे 1 पे कॉमन नेम में, अब जब भी बेंजीन साइड में आएगी और कॉमन नेम में आएगी तो फेनिल बोलेंगे। तो 1 पे क्या लगा है? फेनिल। 1 पे IUPAC नेम में, बेंजीन रिंग कॉमन नेम में, और साइड में जब भी आएगी तो क्या बोलेंगे उसको? फेनिल। अब चेन कहाँ से है? 2 ही कार्बन की दिख रही है? नहीं, साइक्लोहेक्सेन बहुत अलग चीज़ है। फिर ना सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे मिक्स से बेटा, तुम सीख कब रहे हो, मिक्स ज़्यादा कर रहे हो। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना? कभी हमें लग रहा है तुम्हें निकालना पड़ेगा बेटा।
देखिए चेन हमें यहाँ दिख रही है, एक बच्चा नंबरिंग यहाँ से कर सकता था 1 2, गलत। अभी इसके बाद कोई कार्बन की चेन तो है नहीं, मजबूरी है यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 1 2। तो अब 1 पे लगी है साइड चेन, और जब भी बेंजीन कॉमन नेम में आएगा, कॉमन नेम में आएगा एंड साइड नेम में आएगा, ठीक है, तो इसको फेनिल ही बोला जाएगा। तो 1 पे फेनिल और 2 कार्बन का इथेन, तो इथेन ई ड्रॉप के कहाँ पे लगा है ऑन, 1 पे, तो इथेन ऑन, जे होगा इसका 5। अब इसका आप लोग करके लाइएगा, ठीक है, COO C2H5। कॉमन नेम नहीं करना इसका। कर लोगे ना, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब कल 6:30 चाहिए हमें, कितना चाहिए, 6:30। अब पढ़ना 6:30। तुम फिर बोले पीछे, तुम सुधर क्यों नहीं रहे हो भाई? सर सही बात है सर, आज